नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगातार चक्कर आने की समस्या रहती है और आप डिजीनेस फील करते हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है कि अचानक से आपको एक हल्का झटका सा फील होता है कि अभी मैं गिरने वाला हूँ, बॉडी इम्बैलेंस की समस्या रहती है। इसके बारे में मैंने पहले भी काफ़ी बार बात की है। इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। कारणों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे पुरानी वीडियोज़ के अंदर जाकर देख सकते हैं कि वर्टिगो या फिर डिजीनेस के क्या कारण हो सकते हैं। पूरी डिटेल में इसके बारे में बात की हुई है। आज मैं आपको सिंपल कुछ एक्सरसाइजेज बताने वाला हूँ जो कि हमने पहले डिस्कस किया है कि चक्कर आने का जो कारण होता है या फिर उसका मैकेनिज्म होता है, वो मेनली हमारे ब्रेन, आइज और वेस्टिबुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इनके कोऑर्डिनेशन में मिसमैच होने की वजह से होता है। तो आपको अगर लगातार लंबे समय से चक्कर आने की समस्या है तो आपको वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन थेरेपी के थ्रू कुछ एक्सरसाइजेज रेगुलरली करनी चाहिए। इनसे आपको फ़ायदा महसूस होगा। अगर आपने काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशंस करवा ली हैं और आपने ये रूल आउट कर लिया है कि आपके अंदर चक्कर आने का कोई सेंट्रल कोज नहीं है, फिर भी आप लंबे समय से लगातार चक्कर की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप इन एक्सरसाइजेज को फॉलो कर सकते हैं। आज आपको आंखों की कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा। आगे के वीडियोज में हम और भी एक्सरसाइजेज के बारे में बात करेंगे, इसलिए चैनल पर लगातार बने रहें। आज सिर्फ आंखों की एक्सरसाइजेज के बारे में बात करेंगे कि आप एक प्रॉपरली अपनी चक्कर आने की समस्या, लगातार लंबे समय से चक्कर आने की समस्या को कैसे आंखों के मूवमेंट से भी काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आंखों का बहुत बड़ा रोल होता है। जब कभी भी चक्कर आता है तो हमारी आंखों के अंदर निस्टेगमस होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। इस वजह से उसे लगता है कि सब कुछ घूम रहा है और वो गिरने जैसा फील करता है। तो सबसे पहले आप एक स्टेबल जगह पर बैठ जाएं, सेफ जगह पर बैठ जाएं। क्योंकि अगर आप अनस्टेबल रहेंगे या ऐसी जगह पर रहेंगे जहां पर गिरने का खतरा है, तो एक्सरसाइजेज के ड्यूरिंग आपको चोट लग सकती है या फिर और कोई समस्या भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो अपने आप को एक सेफ जगह पर बिठाएं और पहली एक्सरसाइज की फॉर्म में आपको ये करना है कि एक ऑब्जेक्ट लीजिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं ये मार्कर लेता हूं। इस मार्कर को आप देखिए गौर से, दोनों आईज जो हैं इस मार्कर के ऊपर फिक्स कीजिए। अब मैं इस मार्कर को राइट साइड में लेकर जाऊंगा धीरे धीरे। आप अपने हेड को स्टेबल रखें, ओनली आईज को मूव करना है इसके पीछे, और जिस भी रेंज तक आपकी आंखें देख सकती हैं वहां तक आप इसको देखिए। इस तरह से आपको हेड का मूवमेंट नहीं करना है। ये आप 5 से 10 बार कीजिए डेली। पूरा अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, हो सकता है कि राइट साइड में पूरा कैमरा नहीं जाने की वजह से आप नहीं देख पा रहे हैं, आप इस चीज़ को समझिए कि जहां तक आप देख पा रहे हैं वहां तक आपको इसको ऑब्जेक्ट को लेकर जाना है। सेम यही चीज़ आपको लेफ्ट साइड में करनी है। लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को लेकर जाइए, हेड को फिक्स रखना है और आइज को ऑब्जेक्ट के पीछे पीछे ले जाइए। ये एक्सरसाइजेज आपको 10 से 20 बार करनी है लगातार। अब दूसरा काम हमें करना है, दूसरी बार जब करेंगे तो अब हम हेड का मूवमेंट करेंगे। हेड का मूवमेंट करेंगे और आइज को ऑब्जेक्ट पर फिक्स रखेंगे। आइज को ऑब्जेक्ट पर फिक्स रखेंगे, हेड का मूवमेंट किया, अभी भी मुझे ये दिख रहा है। अब धीरे धीरे वापस लेकर आएंगे। अब दूसरी साइड के अंदर आइज को लगातार ऑब्जेक्ट पर फिक्स रखिए और हेड का मूवमेंट करना है। आपकी आइज ऑब्जेक्ट से नहीं हटनी चाहिए। तो पहली एक्सरसाइज के अंदर हेड को फिक्स रखना है, ऑब्जेक्ट को मूव करना है, ऑब्जेक्ट के साथ आंखों को मूव करना है। दूसरी एक्सरसाइज के अंदर आपको हेड को मूव करना है और आइज को ऑब्जेक्ट पर फिक्स रखना है। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे करें और आइज को इसके ऊपर फिक्स रखें। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, या फिर आप अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप छत की तरफ देखिए एक बार, सीधा गर्दन को सीधा रखिए, हेड को फिक्स रखिए और केवल आइज की मूवमेंट कीजिए ऊपर और नीचे। ऊपर आप जहां तक देख सकते हैं वहां तक कोशिश कीजिए और नीचे आप जहां तक देख सकते हैं वहां तक कोशिश कीजिए। और अपनी आईबॉल्स को मूव कीजिए, केवल गर्दन को मूव नहीं करना है, ओनली आईबॉल्स को मूव करनी है, ऊपर नीचे के अलावा। अब आप लेफ्ट एंड राइट के अंदर यही काम करेंगे, केवल आईज को मूव करेंगे, हेड को मूव नहीं करेंगे।
इन सारी एक्सरसाइजेज के सेट्स को आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है। अगर आप इनको करते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा चक्कर ट्रिगर हो, तो उससे घबराना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है तो हो सकता है कि आप एक बार रुक जाए, लेकिन शुरुआत में आपको अडेप्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जो जो आप इसके अंदर आगे बढ़ेंगे आपको अच्छा फील होगा, और धीरे धीरे आपकी जो चक्कर आने की समस्या है उसमें काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा महसूस होगा। इसके अलावा अपन ये करेंगे कि आप अपनी आइज को बिल्कुल कॉर्नर के अंदर लेके जाइए। मतलब अगला काम हम ये करेंगे कि आइज को कॉर्नर में लेके जाना है, कॉर्नर में अपर साइड में और लोअर साइड में। जैसे कि इधर की साइड में ऊपर देखूं, अब इसी साइड में नीचे देखूं, ऊपर नीचे। ये भी आपको 15 से 20 बार रिपीट करनी है। इसके अलावा सेम चीज एंटी साइड के अंदर करेंगे। एक एक्सरसाइज आप ये करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को फिक्स रखिए और आइज को इसके ऊपर फिक्स रखना है, धीरे धीरे अपनी गर्दन को हिलाना है। आइज आपकी फिक्स रहनी चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर, और आपको कंटिन्यूअसली अपने हेड का मूवमेंट करना है। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं, इनके पीछे पर्पज ये होता है कि हम चक्कर को ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, और हमारे ब्रेन को रीअडेप्ट करने के लिए हम ये एक्सरसाइजेज करते हैं। जब आप लंबे समय तक इन एक्सरसाइजेज को फॉलो करते हैं तो कुछ दिन के अंदर आपका ब्रेन धीरे धीरे अडेप्ट होने लगता है, और आंखों की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम है, निस्टेगमस ज़्यादा होने की वजह से आपको चक्कर आता है, तो वो धीरे धीरे रिसॉल्व होने लगता है। आगे के वीडियोज के अंदर और भी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन थेरेपी के अंदर करी जाती हैं, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, वर्टिगो के लिए, चक्कर के लिए, या फिर डिजीनेस के लिए। आगे की एक्सरसाइजेज देखने के लिए बने रहिए चैनल के ऊपर। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ध्यान रखिए अपना और अपनों का, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।